बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, भारत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और ये अंजाम है भारत का टुकड़े टुकड़े होना, टूट जाना और बिखर जाना। इसलिए कि भारत की बुनियाद जुल्म और जबर और इंसानी लाशों पर रखी गई है। जिसकी बुनियाद जुल्म और जबर पर हो उसे कभी दवाम और इस्तेहकाम नहीं मिलता। 1947 में जब भारत मार्ज़ वजूद में आया, उस वक्त भी लाखों मुसलमानों का खून बहाया गया। पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गया, जबकि कुएं, दरिया, नदियां, नाले मुसलमानों की लाशों से अट गए। सितम यह है कि भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मजालिम ढाए जाने का सिलसिला आज भी जारी है, बल्कि वक्त के साथ साथ मजालिम बढ़ते जा रहे हैं और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए भारत में जमीन तंग होती जा रही है। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का अगर बस चले तो वो मुसलमानों के नीचे से जमीन और ऊपर से आसमान और कुदरत की तरफ से मुयस्सर ताज़ा हवा भी छीन ले। बदकिस्मती से यही इंतहा पसंद हिंदू तबका इस वक्त भारत में बरसरे इक़्तिदार है। इस जुनूनी तबके के पागल रहनुमा और कारकुन कभी मुसलमान खातीन की तस्लील के लिए ऑनलाइन फरोख्त के इश्तिहार देते हैं तो कभी इनके कत्लेआम की एलानिया तजावीज़ पेश करते हैं। मुसलमानों के जान, माल और आबरू हमलों की जद में है। मसाजिद की बेहुरमती के वाक़यात आए रोज इजाफे के साथ सामने आ रहे हैं। भारत में मुसलमान घुटकर जी रहे हैं, खौफ और डर की जिंदगी गुजार रहे हैं। आरएसएस और मोदी हुकूमत ने खाली मुसलमानों ही नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों का जीना हराम कर दिया है। हैरानी है कि आलमी बरादरी भारत को एक दहशतगर्द मुल्क तस्वुर क्यों नहीं कर रही। यहां क्यों नहीं आता अमेरिका? किधर गया है नेटो? कहां है यूरोपीय यूनियन? भारत ने तो कई बार अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन को सरेआम तोड़ा है, पामाल किया है। अब कहां गए हैं अमन के ठेकेदार? क्यों मुसलमानों के बेदर्दी से कत्ल पर आंखें बंद की हुई हैं? भारत में कभी मुसलमानों को गांव माता के नाम पर मार दिया जाता है तो कभी इन पर बिला वजह तशद्दुद किया जाता है। वैशी दरिंदे न बूढ़े का ख्याल रखते हैं न औरत का ख्याल रखते हैं। मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और मोदी इस पर खुश है, तहकहे लगा रहा है, मजीद शह दे रहा है। हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहती है। अभी हालिया कुछ दिनों पहले भारत की घटिया ज़हनियत वाले हिंदुत्वा रियासत ने मुस्लिम बच्चियों के तालीमी इदारों में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगाई है। यानी जो मुस्लिम तालिबा हिजाब पहनेगी उसको इल्म नहीं दिया जाएगा, उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसको इदारे के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जो बेचारी हिजाब पहनकर आती है तो आरएसएस के गुंडे इसका हिजाब खींच लेते हैं और सरे बाजार उसकी इज्जत को पामाल करते हैं। और आरएसएस के पालतू दरिंदे मुस्लिम तलबा को घेर कर कभी नारे लगाते हैं तो कभी मारते पीटते हैं। मार खाती बेगुनाह तालिब इल्म कभी आसमान की तरफ हसरत भरी निगाह से देखती हैं तो कभी हिंदुस्तान की मिट्टी की जानिब देखती हैं। उसकी भीगी निगाहें ये हिंदुस्तान की मिट्टी से सवाल करती हैं कि क्या हमारे बुजुर्गों ने तेरा साथ छोड़ा? क्या हमारे बुजुर्गों ने तेरे लिए कुर्बानियां नहीं दी? क्यों तेरे लोग आज हमारे ही जान के दुश्मन बन गए? क्या हमने तेरे साथ वफा में कोई कमी छोड़ी थी जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? मिट्टी भी खामोश है, आसमान भी खामोश है और हिंदुत्वा घटिया दरिंदे जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। नाजिल कईसा को अब भेज खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। नाज़रीन, भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज जारी हैं। कभी पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है तो कभी आरएसएस के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, कभी हिंदुत्वा घटिया ज़हनियत के लोग इन पर चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन बाहिम्मत और बहादुर मुस्लिम बेटियां दलेरी के साथ अपने हुकूक के लिए सदा बुलंद कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं और आगे से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक के बाज़ कॉलेजेस में गुज़श्ता तकरीबन एक माह से स्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को स्कूल और कॉलेजेस के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। पहले स्कूल की इंतजामिया स्कार्फ की मुखालिफ थी और बाद में सख्त गिर हिंदू तंजीमें भी इस मुखालफत के लिए सड़कों पर उतरा। गुज़श्ता रोज़ हिंदू तंजीमों की जानिब से मुस्लिम तालिबात के स्कार्फ पहनने की मुखालफत में ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई और बाज़ पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद रियासती हुकूमत ने 3 दिन के लिए रियासत के तमाम कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये अफसोसनाक मामला है। ऐसे अफसोसनाक मामलात पहले भी थे लेकिन अब कुछ ये बढ़ चुके हैं। कुछ जुल्म सितम सहने की आदत भी है हमको, कुछ ये है कि दरबार में सुनवाई भी कम है। टीपू सुल्तान के देश की बहादुर बेटी मुस्कान ने गुज़श्ता रोज़ शेर की तरह आरएसएस के घुटनों के आगे नारे तकबीर की सदा बुलंद की थी। ये वाक़या तब पेश आया जब मुस्लिम तलबा मुस्कान हिजाब पहनकर
अपने कॉलेज आई तो आरएसएस के गुंडों ने अपने पालतुओं को उसके पीछे लगा दिया। जाफरानी मफलर्स पहने घटिया जहनियत वाले दरिंदों ने मुस्लिम बच्ची को घेरे में लिया और जय श्री राम के नारे लगाए। इसके जवाब में मुस्लिम बेटी शेर की तरह दहाड़ी और नारे तकबीर की सदा बुलंद की। पूरी दुनिया ने मुस्लिम बेटी की जुर्रत को सराहा और भारत की घटिया अज़ाइम पर दुनिया ने लानत बरसाई। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। मोदी सरकार को दुनिया में अपनी जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं हुई। कोई किसी भी मजहब से हो, वो उसमें घटिया जो भी अमल करे उसकी मजम्मत है, जो कि मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया में भारत खतरनाक तरीन मुल्क कहा जा रहा है। लोग कल के वाक़े के बाद भारत आने से डर रहे हैं। ताहम ये सब देखते हुए मोदी सरकार मजीद घटिया हरकतों पर आ गई है और आरएसएस के गुंडों को मुस्लिम बच्ची मुस्कान के घर भेजा, उनको डराया धमकाया और यकीनन मारा पीटा भी होगा। इसके बाद ज़बरदस्ती मुस्कान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, पहले आप सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬರಬೇಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುರ್ಖಾ ತೆಗ್ದು ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಬುರ್ಖಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು। ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಬುರ್ಖಾ ತೆಗಿ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬಾರ್ದು। नाज़रीन, साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम बच्ची घबराई हुई है। उसकी आंखों से परेशानी आया है और इसके दाएं और बाएं आरएसएस के गुंडे खड़े हैं और यूं लग रहा है कि इन्होंने इसकी पसली पर बंदूक रखी हुई है कि कुछ भी गलत बोला तो उड़ा देंगे। और इनके लिए ये आसान है क्योंकि भारत का मीडिया खुद मोदी के कलबे चाटता है और दहशतगर्दी को हवा देता है, अक़लियतों के साथ जुल्म करने की शह देता है। और इससे बढ़कर क्या इंसानियत की तस्वीर हो सकती है कि वहाँ पर जमा आरएसएस के गुंडों ने ज़बरदस्ती मुस्लिम बच्ची से नमस्ते बोलने का कहा और दुनिया ने देखा कि इंतहा पसंद हिंदू मुस्कान खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बार बार टोकते रहे। मुस्लिम बच्ची मुस्कान पर इतना प्रेशर और ड्रावा था कि उसकी आंखें सब सच बोल रही थी। वो बता रही थी कि किस तरह आरएसएस के गुंडे मोदी की सरपरस्ती पर उसके घर दाखिल हुए, उसको धमकियां लगाई, उसके वालिदैन को मारा पीटा और किस तरह उसको कहा कि मीडिया के सामने कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना। ताहम अपने माँ बाप की जान को बचाते, अपनी छोटी बहन की इज्जत को पामाल होने से बचाने और इस तमाम तर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए उसने जो उन गुंडों ने उससे कहा था वो बोलती गई। ये इंसानियत की आम तस्वीर। मुस्कान ने कहा कि कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं कराना चाहती। जिन्होंने डराया हिरासा किया उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं चाहती। उम्मीद करती हूँ आइंदा मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ये कहकर बात खत्म कर दी और वो चली गई। अब मुस्कान के साथ आगे क्या होता है सब जानते हैं। मुस्कान तो मजबूर हुई है लेकिन एहतजाज नहीं रुका, एहतजाज बढ़ेगा। हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंदी कर्नाटक के बाद दीगर रियासतों में फैलने लगी है। मध्य प्रदेश में बाहिजाब तालिबात को स्कूल्स में दाखिल होने से रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर तालीम हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वज़ीर तालीम इंदर सिंह परमर का कहना है कि हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। मध्य प्रदेश के वज़ीर तालीम का मजीद कहना था कि हिजाब पर पाबंदी की पॉलिसी लाने पर गौर किया जा रहा है। इस घटिया इंसान से मुतल्लिक क्या बोलें, इसका बयान इसके मुल्क में अक़लियतों के साथ सलूक की अक्कासी करता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो अक़लियतों का हाल है वो क्या है। दूसरी जानिब 5 लाख रुपए इनामात का ऐलान किया गया है। 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया इस बच्ची के लिए मुस्कान की दलेरी पर उलमाए हिंद ने। अब यहाँ पर चंद एक सवालात हैं और वो अक़वाम आलम से हैं कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल दीगर ममालिक में पैदा होती है, मुस्लिम ममालिक में पैदा होती है, तो आप आज़ादी इज़हार राय के लिए आप जान की बाजी लगा देते हैं, आप वहाँ पर जंग मुसल्लत कर देते हैं। जब आपको लगता है कि कोई छोटा बच्चा बिलबिला रहा है, चाहे वो अपनी माँ की जुदाई में बिलबिला रहा हो, आप वहाँ पर जंग मुसल्लत कर देते हैं कि यहाँ पर बच्चों के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और दूसरी जानिब यहाँ पर अक़लियतों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ये सलूक किया जा रहा है और आपके कानों पर जूं तक नहीं दी गई। इस सूरत हाल का मुकाबला कौन करेगा? आइंदा आने वाले दिन भारत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगे और अगर यही सूरत हाल रही तो भारत रहती दुनिया तक मज़ीद बदनामियों में चला जाएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।